नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन स्टार। मैं हूं आपके साथ रिहान अली और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम जन सरोकार। आज बात यूपी के सहारनपुर जिले की तहसील बेहट के उस घाट क्षेत्र की जो आज आजादी के 75 साल बाद भी दो बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है। वो दो बड़ी समस्याएं हैं बरसात में बाढ़ जैसे हालात और गर्मी में आग का तांडव। यहाँ के लोग हर साल मौसम की दोहरी मार झेलने को मजबूर है। बरसात में बाढ़ जैसे हालात होते हैं तो वहीं गर्मी में आग का कहर इस क्षेत्र में बरपता है। बेहट घाट इलाका शिवालिक की तलहटी में बसा ये इलाका अपनी उपजाऊ जमीन और मेहनतकश किसानों के लिए जाना जाता है। लेकिन बरसाती नदियों का जाल हर साल इन किसानों की मेहनत पर पानी फेर देता है। तेज धाराओं में खेत कट जाते हैं, सैकड़ों बीघा जमीन बह जाती है, नदियों के किनारे बसे गांव बाढ़ में डूब जाते हैं, रास्तों का संपर्क टूट जाता है और कई गांवों का संपर्क मुख्य मार्गों से तहसील और जिला मुख्यालय से पूरी तरीके से कट जाता है। लोगों को जान जोखिम में डालकर तेज बहाव वाली नदियां पार करनी पड़ती है। कई बार घर से निकले लोग लौट ही नहीं पाते। ट्रैक्टर, ट्रॉली, बाइक सब कुछ बह जाता है, मवेशी डूब जाते हैं, कच्चे मकान गिर जाते हैं और गरीब परिवार खुले आसमान के नीचे जिंदगी बसर करने को मजबूर हो जाते हैं। इस साल भी वही कहानी दोहराई गई है। बरसात शुरू होते ही बेड़ तहसील में शिवालिक की पहाड़ियों से निकली गांगरो नदी ने रौद्र रूप दिखाया है। स्पोर्ट कॉलेज के पास से गुजरती ये नदी सुरक्षा दीवार पार कर गई। पानी दिल्ली यमुनोत्री हाईवे से होते हुए गांव में घुस गया। किसानों की खड़ी हुई फसलें बर्बाद हो गई। गांव वालों का कहना है, हमने कई बार प्रशासन से ये गुहार लगाई कि रपटा हटाकर पक्का पुल बनाओ ताकि हमारी जान माल सुरक्षित रह सके, लेकिन सुनवाई सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गई। इसी बीच एक दिल दहलाने वाली घटना ने गांव को हिला दिया। वो गांव है जैतपुर। जैतपुर कला गांव के हसीब के दो मासूम बेटे 8 साल का सोहेल और 10 साल का आहद अपनी मां के लिए दवाई लेने के गांव के पास बाकरपुर जा रहे थे। लेकिन रास्ते में सेंसरा नदी पार करते वक्त दोनों बच्चे तेज बहाव में बह गए। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत, काफी कोशिश की, लेकिन जब तक दोनों को बाहर निकाला गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। परिवार उजड़ गया, गांव में मातम पसर गया। यहाँ के लोग बाढ़ की आफत के साथ एक और बड़ी परेशानी है। इस पूरे क्षेत्र में जहां एक और बाढ़ अपनी आफत बनकर उतरती है, वहीं गर्मी के दिनों में आफत बनकर उभरता है आग का तांडव। तमाम तरह से हमेशा आवाज उठने के बाद भी बेहट घाट क्षेत्र में आज तक एक भी फायर स्टेशन स्थापित नहीं हो पाया है और इसी की कमी के चलते गांव कासमपुर और ख्वासपुर कई बार पूरी तरीके से जलकर बर्बाद हो गए। अप्रैल, मई, जून में तेज गर्मी और लू चलने पर खेतों में आग लगने की घटनाएं आम है। एक छोटी सी चिंगारी पूरे खेत को खाक कर देती है और तबाही का अंदाजा कोई किसान ही लगा सकता है। फायर ब्रिगेड दूर सहारनपुर से आती है और इस क्षेत्र से सहारनपुर की दूरी 30 किलोमीटर, कहीं से 35 किलोमीटर, कहीं से 40 किलोमीटर पड़ती है। जब तक फायर ब्रिगेड सहारनपुर से बेहट की ओर इस घाट क्षेत्र की ओर पहुंचती है तब तक सैकड़ों बीघा गेहूं, गन्ना या खेत में रखा भूसा जलकर पूरी तरीके से राख हो चुका होता है। कई बार घरों में भी आग लगने पर लोग बाल्टी पानी डालकर अपनी जान माल बचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ के लोग कहते हैं, एक तरफ बारिश हमारी फसल बहा ले जाती है, दूसरी तरफ गर्मी में आग हमारी फसल जला देती है। हमारी मेहनत कहीं भी सुरक्षित नहीं है। मिर्जापुर से डाडल और हिंदूवाला गांव को जोड़ने वाली सड़क टूट गई है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल वैन बीच रास्ते में ही रुक जाती है। बीमार बुजुर्ग अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं। गांव में एम्बुलेंस भी नहीं घुस पाती है। गांव वाले मजबूरी में बच्चों को कंधे पर उठाकर नदी पार करते हुए दिखाई देते हैं। लोगों की मांग सीधी है, बरसात के लिए पक्के पुल, रपटे, तटबंध और सड़कें बनाई जानी चाहिए और गर्मियों में आग से बचाव के लिए इस इलाके में स्थायी फायर स्टेशन की आवश्यकता अति आवश्यकता है, जो आज से नहीं वर्षों से उसकी आवश्यकता महसूस होती है और अलग अलग स्तरों पर उसकी मांग हमेशा से ही देखने को मिली है। ग्रामीण बार बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हर बार फाइलें दफ्तरों में दब जाती है। दौरे होते हैं, सर्वे होते हैं, मगर समाधान जमीन पर कहीं नजर नहीं आता है। आज बेहट घाट क्षेत्र के लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, प्रशासन तक पहुंचे, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचे।
कब वो दिन आएगा जब किसान को अपनी फसल बचाने के लिए ना तो नदी पार करनी पड़ेगी और ना ही आग से जूझना पड़ेगा। कब बच्चे बिना डर के स्कूल जा सकेंगे, बीमार बुजुर्ग बिना परेशानी अस्पताल पहुंच पाएंगे और कब यहाँ के लोग बाढ़ और आग से जिंदगी जी पाएंगे, आजादी से जिंदगी जी पाएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार या प्रशासन इस पूरी समस्या को, इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से लेता है। क्या इस पूरे मामले की गंभीरता के बाद सरकार, प्रशासन या जनप्रतिनिधि इन समस्याओं पर कोई ठोस कदम उठाते हैं ताकि इस इलाके को भी इन समस्याओं से राहत मिल सके, और कब तक इस इलाके को फायर स्टेशन मिल सकेगा ताकि भविष्य में जान माल की हानि से यहाँ के लोगों को बचाया जा सके। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।